बाबा साहब के बेटों का वोट तो सबको लेना है, बाबा साहब के बेटों का मत तो सबको लेना है, लेकिन बाबा साहब के बेटों की आबरू की और इज्जत की, मान सम्मान की फिक्र उनको नहीं रहती है। वो जब चुनाव आता है तो चुनाव में झूठे झूठे मीठे मीठे वादे आपके बीच में करने आ जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि शेर की खाल ओढ़कर लोमड़ी आपके बीच में आती है। लोमड़ी बहुत चतुर चालाक प्रजाति होती है जानवर में, क्योंकि हम सबकी जो पृष्ठभूमि है जंगल से है, जमीन से है, इसलिए लोमड़ी का अर्थ समझा रहा हूं आपको। सम्मानित साथियों, इस आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें सतर्क सावधान रहना है, क्योंकि अभी आज जब मैं पेपर को पढ़ रहा था तो आपके मुख्यमंत्री ने ऐसे ऐसे लोहानी योजनाओं को पेपर पे अंकित करने का काम किया है, ऐसे ऐसे विवादों को रेखांकित करने का काम किया है। जब मैं रायपुर से इस पुरनिया विधानसभा में आया तो जो पेपर पे हकीकत दिखाई गई थी और जो जमीनी हकीकत मैंने देखी, उसमें कौड़ी और आसमान का अंतर समझ में आया। एक योजना मुख्यमंत्री ने चलाई कि भारत छत्तीसगढ़ में नौनी सुरक्षा योजना चलाई। नौनी सुरक्षा का मतलब इस प्रदेश में जो छोटी छोटी बालिकाएं हाई स्कूल इंटर में अपना दाखिला करवा रही हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां, जो हमारी बेटियां हाई स्कूल इंटर कर रही हैं, उनके लिए नौनी योजना चलाई। लेकिन सम्मानित साथियों, जब तुम्हारे स्कूल खाली पड़े हैं, क्योंकि कल शिक्षक दिवस था और शिक्षक दिवस पे एक जिले में एक विद्यालय की, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बेटी ने धरना प्रदर्शन दे दिया रोड पर कि जब हमारे स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, शिक्षिकाएं ही नहीं है, तो हम पढ़ लिख कर कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें नौनी योजना का लाभ कैसे मिलेगा। साथियों, ये दुर्भाव, ये भेदभाव हमारे साथ में हो रहा है। अभी जब मैं गांव के अंदर घुस रहा था तो भागीरथ जल योजना मैंने आज अखबार में पढ़ी कि भागीरथ जल योजना प्रदेश की सरकार की मुखिया ने हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए यहां पे लागू करने का काम किया। लेकिन मैं जब गांव से घुसते घुसते अंदर आया तो भागीरथ के नाम पर एक हैंडपंप आया, जो पूरे गांव में शायद मुझे अभी तक, यहां तक मुझे एक हैंडपंप समझ में आया, और उस हैंडपंप की स्थिति ये थी कि उसमें टायर बना था और टायर के माध्यम से वो हमारी माताएं बहनें उसको पानी निकालने का काम करती हैं। है कि नहीं आपके गांव में अभी? है कि नहीं? सम्मानित साथियों, हमको सोचना और समझना होगा, हमको सोचना और समझना होगा कि आदिवासी समाज की महिलाओं के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर दिन दहाड़े बिना कपड़ों के समूह में घुमा दिया जाता है। हम आजादी के 70वें 75वें दशक में प्रवेश कर चुके हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है,